हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है एक शराबी पति की। एक गांव में एक सोहम नाम का लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी मम्मी पापा भी रहा करते थे। लेकिन सोहम के मम्मी पापा सोहम के इस आदत से बहुत परेशान थे। सोहम कोई काम नहीं करता और केवल दिन रात शराब पीता। शराब पीकर नशे में धुत रहता और अपने माता पिता पर एक बोझ बनकर रहता था। एक दिन सोहम के माता पिता सोहम के बारे में सोच रहे थे और उसकी माँ बोली, अरे जी सुनते हैं। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बोलना चाह रही हो? बताओ क्या कह रही हो तुम? जानते हैं, मैं सोहम के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि सोहम का हम लोग शादी कर दे। शादी होने के बाद सोहम जरूर ही बदल जाएगा और शराब पीना छोड़ देगा। अरे अरे ये तुम क्या कह रही हो? सोहम का शादी करके सोहम के साथ साथ उस लड़की का भी जीवन बर्बाद करना है क्या? देख नहीं रही हो सोहम शराब पी पी कर अपना कैसा हालत बना रखा है। इतना शराब पिएगा तो एक दिन वो मर जाएगा। अब बेचारी जिस लड़की से शादी होगा वह लड़की भी बर्बाद हो जाएगी। इसके चक्कर में उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम यही चाह रही हो? अरे नहीं नहीं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? कितने लोगों को हमने देखा है शादी के पहले बहुत ही मौज मस्ती और आवारागिरी करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद से वह सुधर जाते हैं। जब शादी हो जाता है, बीबी बच्चों का खर्चा उठाना पड़ता है तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और वह शराब पीना छोड़कर कड़ी मेहनत करने लगते हैं। बस इसीलिए मैंने ऐसा सोचा और आपसे राय लेने आ गई। आप एक बार इसके बारे में जरूर सोचिएगा और फिर बताइएगा। सोहम के मम्मी पापा सोहम के बारे में सोचते रहे। फिर सोहम के पापा सोचते हैं, शायद मेरी पत्नी सही कह रही है। हो सकता है कि अगर सोहम का शादी हो जाए तो सोहम सुधर जाए, पीना छोड़ दे और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास हो जाए और काम करना शुरू कर दे। फिर क्या था, सोहम के मम्मी पापा सोहम का शादी एक लड़की से कर देते हैं। उसका नाम था गंगा। गंगा वैसी बहुत ही सीधी सादी और भोली खूबसूरत लड़की थी। लेकिन गंगा के माता पिता और गंगा सोहम के इस रवैये से बहुत अनजान थे। सोहम के माता पिता से सोहम की पीने की बात छुपाई गई थी। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए गंगा का शादी सोहम से हो गया। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। जब कुछ दिन बीता तो गंगा को पता चला कि उसका पति तो कोई काम धंधा नहीं करता है, केवल जो पैसा मम्मी पापा कमाते हैं उससे वह अपना शराब पीकर दिन भर नशे में धुत रहता है और उसके पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई धंधा है। यह सब देखकर गंगा को बहुत ही बुरा लगा और गंगा सोच में पड़ गई। हे भगवान, मेरी कैसी फूटी किस्मत है। कैसे इंसान से मेरी शादी हो गई। ये तो कोई काम भी नहीं करता और दिन भर पी के नशे में धुत रहता है। अब मेरे सास ससुर भी बूढ़े हो गए हैं, कितने दिन ये घर का खर्चा चलाएंगे। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कहाँ नौकरी के लिए जाऊँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मुझे कौन नौकरी देगा और कैसा नौकरी देगा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। फिर गंगा नौकरी की तलाश में निकल जाती है। नौकरी ढूंढते ढूंढते एक सेठानी के घर पे जाती है और वहां पे जाकर अपनी सारी बात बताती है। सेठानी को उस पे दया आ जाता है और सेठानी अपने घर में खाना बनाने की और काम करने की नौकरी दे देती है। गंगा खुशी खुशी वहां से आती है और अपने सास ससुर को सारी बात बताती है और अगले दिन से गंगा काम करने के लिए
रोज सेठानी के घर पे चली जाती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। गंगा को काम करने से और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से बहुत ही कमजोरी हो जाती है और एक दिन गंगा का तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन उसके नालायक पति को, शराबी को, यह सब के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसकी पत्नी का तबीयत खराब है। अगर उसे पता भी होता तो वो क्या करता, क्योंकि वह कोई काम तो करता नहीं था। अपने माता पिता और अपने पत्नी पर वो खुद ही बोझ बना हुआ था। उसको शराब के नशे में न कुछ पता चलता था और न ही किसी चीज का एहसास होता था। गंगा का तबीयत खराब होने की वजह से उसके सास ससुर बहुत ही चिंतित हो गए और सोचने लगे, गंगा का तो तबीयत खराब हो गया है, अब घर का कैसे खर्चा चलेगा। मुझे ही कुछ न कुछ और करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके घर का खर्च चल पाएगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और गंगा के ससुर दिन रात मेहनत करने के कारण उनका भी तबीयत खराब हो गया। अब गंगा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गंगा क्या करे। फिर गंगा जहाँ काम कर रही थी वहां पे गई और बोली, सेठानी जी, प्लीज मुझ पर दया करिए और मुझे नौकरी दे दीजिए। मेरे घर में खाने के लिए मुमताज है हम लोग, अनाज का एक दाना नहीं है। मेरे ससुर का भी तबीयत खराब हो गया है, मुझे उनका इलाज भी कराना है और उनका देखभाल भी करना है। प्लीज मुझ पे रहम करिए, दया की भीख दे दीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। यह सब सुनकर सेठानी को फिर दया आ जाती है और उसे नौकरी दे देती है। गंगा नौकरी करते करते अपना भी इलाज कराती है और अपने ससुर का भी इलाज कराती है। इलाज कराने के बाद से उसके ससुर भी ठीक हो जाते हैं और गंगा भी ठीक हो जाती है। फिर सब कुछ अच्छा होने लगता है और गंगा सेठानी के घर पे काम करके अपना घर गृहस्थी चलाने लगती है। लेकिन उसके नालायक पति को यह सब का कुछ भी होश हवास नहीं था। एक दिन उसका पति आया तो उसकी सासू माँ बोलती है, अरे नालायक, तुझे कुछ पता भी है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तुझे कैसे पता होगा, तू तो रात दिन शराब के नशे में धुत रहता है। इधर तुम्हारी पत्नी का भी तबीयत खराब हो गया था और तुम्हारे पिताजी का भी। घर में ना तो पैसा था और ना ही खाने के लिए कुछ था। भला हो मेरी बहू का, मेरी बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है। उसने नौकरी करके अपना भी इलाज कराई और अपने ससुर का भी इलाज कराई। तू तो बेटा होकर भी कुछ नहीं किया। बेटा के नाम पे कलंक है कलंक। कम से कम अब तो अपनी गलती का एहसास कर और कुछ अपनी जिम्मेदारियां उठा। कब तक मेरी बहू अकेले परेशान रहेगी? लेकिन सोहम को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर अपनी बेटी का शादी करना है तो सबसे पहले उस लड़के के बारे में, काम करता है या नहीं करता है, नशा करता है या नहीं करता है, यह सब जानकारियां जान लें। उसके बाद से ही अपनी बेटी का शादी करें, नहीं तो गंगा जैसे आपकी बेटी का भी हाल हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।